और अब रुख करते हैं चुनावी राज्य झारखंड का, जहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री ने रोटी, बेटी और माटी की बात कही। आदिवासी पहचान की रक्षा का वादा किया, लेकिन साथ घुसपैठ का मुद्दा उठाकर बड़ा इशारा भी कर दिया। प्रधानमंत्री की आज की इन बातों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी वाले ऐलान से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी का वादा है कि वो चुनाव जीतने पर झारखंड में यूसीसी लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखेगी। सवाल है कि इससे बीजेपी को हासिल क्या होगा। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी पूरे देश में यूसीसी लागू करने की तैयारी तो नहीं कर रही। घर घर जाकर सबको कहना, मोदी जी चाईबासा आए थे, मोदी जी ने हर एक को जोहार कहा है। रोटी, बेटी और माटी के सम्मान के लिए समर्पित भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से 9 दिन पहले झारखंड के चाईबासा पहुंचे प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से रोटी, माटी, बेटी की बात की। आदिवासी कार्ड चला और भरोसा देने वाले अंदाज में लगे हाथ घुसपैठ का मुद्दा भी उठा दिया। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। निशाना किधर है ये समझना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से एक दिन ही पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी वाली फील्डिंग बिछा चुके थे। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। अमित शाह अपनी बातों से 2 पॉइंट पूरी तरह क्लियर कर चुके हैं। पहला ये कि झारखंड चुनाव में यूसीसी बीजेपी का एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। दूसरा ये कि आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। और इन्हीं 2 बातों से विपक्ष सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। कहते हैं कि एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा, ना यूसीसी होगा। यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पैसा कानून होगा। मुद्दे की बात नहीं करती ना भाजपा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात कर रही है। उस बेटिया की बात करते हैं, ये बात करते हैं। ये सब खाली ध्यान भटकाने वाली बातें। यूसीसी बीजेपी नेताओं के लिए जनसंघ के जमाने से ही बड़ा मुद्दा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां तेजी से काम भी किया गया। गोवा में बीजेपी समान नागरिक संहिता लागू कर चुकी है। उत्तराखंड में इसे लागू होने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। बीजेपी अब झारखंड में यूसीसी की बात कर रही है और आदिवासियों को इससे बाहर रखने का वादा भी कर रही है। ये वो वादा है जिसे बीजेपी पिछले कुछ सालों से हर जगह दोहराती रही है। इसके पीछे है वोट का गणित। बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों में जगह तो बनाई, लेकिन अगड़ों की पार्टी होने के ठप्पे से पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकी। अब आदिवासी पहचान की रक्षा की बात उसे इसमें कामयाबी दिला सकती है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश कर रही है। आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रख वो उन्हें अपने पाले में लाना चाहती है, तो दूसरी तरफ हिंदू वोटरों को एकजुट करने की उसकी कोशिश भी जारी है। घुसपैठियों को शिनाख्त करने के लिए एनआरसी और एनआरसी जैसे सर्वे हमें करवाना ही पड़ेगा। अगर कानून नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, एनआरसी नहीं होगा, तो पूरा झारखंड तो घुसपैठियों ने कब्जा कर लेगा। और हेमंत सोरेन वही चाहते हैं कि झारखंड घुसपैठी आते रहे, उनका वोट बैंक बनते रहे। बीजेपी झारखंड चुनाव में यूसीसी के नाम पर जो 2धारी तलवार भांज रही है, वो विरोधियों की चुनावी रणनीति के लिए घातक हो सकता है। ये बात विपक्ष भी बखूबी समझ रहा है। ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है
और इसके अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं। ऐसे इश्यूज़ को उठाया जाता है जो विवादित हो, कंट्रोवर्शियल हो और जिससे आसानी से वोटों का ध्रुवीकरण हो। झारखंड के लोग उनके इन झांसे में आने वाले नहीं। झारखंड में कौन किसका दामन थामता है और कौन किससे नाता तोड़ता है, ये 23 नवंबर को तय होगा। लेकिन यूसीसी को लेकर बीजेपी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, वो इशारा है कि आने वाले दिनों में वो दूसरे राज्यों को भी इसके दायरे में लाने की कोशिश कर सकती है। और अब बात एक और चुनावी राज्य महाराष्ट्र की, जहां मराठा आरक्षण आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बन चुके मनोज जरांगे पाटिल सुर्खियों में हैं और उनकी सुर्खियों में रहने की वजह है उनका यू टर्न। आज महाराष्ट्र में नाम वापसी का आखिरी दिन था और मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान किया था कि उनकी तरफ से 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अगर ऐसा होता तो मराठा वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा हो सकता था। मनोज जरांगे जिस मराठवाड़ा से आते हैं, वहां लोकसभा की 8 सीटें हैं और जब बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था तो इसका खामियाजा महायुति को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा था। 8 में से 7 सीटें ऐसी थी जहां महायुति के उम्मीदवार हार गए थे। अब सवाल है कि उनके इस यू टर्न के बाद किसे नफा होगा और किसे नुकसान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।